गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक मधुप में पाठ 1 आया वसंत कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी कविता की व्याख्या। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जैसे कि भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? यस, गुड। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु वसंत ऋतु से नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस ऋतु में ना तो ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इस ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, यानी ऋतुराज कहा जाता है। दूसरी कौन सी है? यस, दूसरी ग्रीष्म ऋतु। इसमें क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यह अप्रैल से जुलाई तक होती है। इन महीनों में सूर्य की किरणें इतनी तेज होती हैं कि प्रातःकाल से ही सूर्य की किरण को सह पाना सरल नहीं होता। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून और जुलाई तक होती है। इस ऋतु के आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। चौथी ऋतु है शरद ऋतु, जो वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद आती है। शरद ऋतु, जिसे हम ठंड के मौसम से भी जानते हैं। पांचवी ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु गुलाबी ठंड, जिसमें गुलाबी ठंड होती है, उसे हम हेमंत ऋतु भी कहते हैं। छठी ऋतु है शिशिर ऋतु। इस ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है और घना कोहरा छा जाता है। तो बच्चों, ये तो हमने जाना कुछ ऋतुओं के बारे में। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। नए फूल और पत्तियां किस ऋतु में आते हैं? नए फूल और पत्तियां और हरियाली किस ऋतु में आती हैं? यस, वसंत ऋतु में। तो बच्चों, चलिए अब हम एनिमेशन वीडियो के माध्यम से इस कविता की व्याख्या करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आया वसंत, आया वसंत, आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल। बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत, आया वसंत, लेकर सुगंध बह रही पवन। हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन। है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत, आया वसंत, भौरे गाते हैं नया गान। कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों के सुखी प्राण। इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत, आया वसंत। आया वसंत, आया वसंत, आया वसंत, छाई जग में शोभा आनंद। कवि कहते हैं, जब वसंत आता है तो सारे संसार में ऐसी सुंदरता आ जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। जग का अर्थ है संसार, शोभा का अर्थ है सुंदरता, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। सरसों खेतों में उठी फूल, सरसों के खेतों में भी नए फूल उगने लगते हैं। बोरे आमों में उठी झूल, आम के पेड़ों पर भी नई मंजरी आने लगती हैं। बेलों में फूले नए फूल, कवि कहते हैं वसंत आने पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, बेलों में भी नए नए फूल उगने लगते हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, कवि कहते हैं वसंत आने पर पल में ही पतझड़ का अंत हो जाता है। आया वसंत, आया वसंत, लेकर सुगंध बह रही पवन, कवि कहते हैं हवा भी खुशबूदार हो जाती है। हरियाली छाई है वन वन, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जंगलों में, बागों में, बगीचों में। सुंदर लगता है घर आंगन,
और जब नए नए फूल उगते हैं तो घर आंगन भी बहुत सुंदर लगता है आज मधुर सब दिग दिगंत। आज सारा दिग दिगंत। दिग दिगंत का अर्थ है चारों तरफ की दिशाएं। तो ये सारी खुशबूदार और मीठी हो गई हैं। आया वसंत, आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान। कभी कहते हैं भौरे फूलों के उगने से नया गान गुनगुनाने लगते हैं। कोकिला छेड़ती कुहतान। कोकिला का अर्थ है कोयल। कोयल भी नई कुहतान छेड़ती है, कुहू कुहू करती है सब जीवों के सुखी प्राण। कवि कहते हैं सारे जीवों के प्राण सुखी हैं, वो खुश हैं इस वसंत ऋतु के आने से। इस सुख का हो अब नहीं अंत। कवि कहते हैं कि इस सुख का, इस ऋतु का अब कभी अंत ना हो। आया वसंत, आया वसंत। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग, जो आपको आपकी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, बहुत सुंदर राइटिंग में करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।